नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में कहानी लेखन देखेंगे। तो हमारी जो कहानी है टोपी वाला और बंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, कहानी देखने से पहले हम कहानी को हम कैसे लिखेंगे यह देखेंगे। तो कहानी को कैसे लिखा जाता है? तो कहानी स्वच्छ और सुंदर लिखनी होती है, उसमें ज़्यादातर गलती ना हो ऐसा प्रयत्न करना पड़ता है। और जो विराम चिन्ह होता है वह जहाँ भी विराम चिन्ह आते हैं वह विराम चिन्ह भी आपको करना है और ज़्यादातर गलती ना हो ऐसा प्रयत्न करना है। अगर गलती हो भी गई तो आपको उससे इसे सिरोरेखा ही करनी है, ऐसा नहीं करना। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे करने से आपकी कहानी बहुत बढ़िया और सुंदर दिखेगी। और कहानी में जो आपको मुद्दे दिए जाते हैं उसे आप पढ़िए और एक एक मुद्दे पर आप समझ कर लिखिए। और जो कहानी है उसमें शीर्षक और सीख लिखना खास जरूरी है विद्यार्थी मित्रों। तो इस तरह कहानी लिखी जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम कहानी देखेंगे और फिर पहले हम कहानी देखेंगे फिर प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, कहानी में शीर्षक होना खास जरूरी है। शीर्षक और सीख का एक मार्किंग होता है, शीर्षक का एक और सीख का भी एक। तो विद्यार्थी मित्रों, सीख और शीर्षक लिखना खास जरूरी है। तो हमारी जो कहानी है उसका शीर्षक है टोपी वाला और बंदर। विद्यार्थी मित्रों, आपको ऐसा लगेगा कि शीर्षक कैसे लिखे और सीख कैसे लिखे। तो विद्यार्थी मित्रों, देखिए कि जैसे आपको जो मुद्दे हैं तो उसे पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जिस पर भी भार आएगा, बराबर, जैसे कि ये कहानी है टोपी वाला और बंदर, तो आपको देखकर पता चलेगा कि जो कहानी है वो बंदरों और टोपी वाला की है, बराबर। तो उससे मालूम होगा कि उसका शीर्षक होगा टोपी वाला और बंदर। और जो सीख, तो सीख हमें जो कहानी है तो हम जो कहानी लिखेंगे तो उससे हमें जो बोध मिलता है तो उसे हम सीख कहते हैं और हम वो लिखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो शीर्षक है टोपी वाला और बंदर। तो हम पहले कहानी देखेंगे। हमने जो शीर्षक है, शीर्षक आपको कहा कि टोपी वाला और बंदर। सीख हम जब कहानी समाप्त होगी तब हम सीख भी देखेंगे। तो जो कहानी है तो कहानी इस तरह है कि एक टोपी वाला था, वो नजदीक के गांव में टोपियां बेचने जा रहा था। अभी गर्मी का मौसम था विद्यार्थी मित्रों, गर्मी का मौसम था। वह गर्मी के मारे थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आराम करते करते उसे नींद आ गई, वह सो गया। और जब सोकर जागकर देखा तो वह चौंक गया। तो उसके जो गट्ठर थे उस गट्ठर में एक भी टोपियां नहीं थी। उसने देखा तो सभी जो उस पर जगकर देखा तो उसमें एक भी टोपियां नहीं थी। और वह सोचने लगा, में क्या दिखता है, जो पेड़ है पेड़ पर बंदरों की आवाज सुनाई दी। उसने पेड़ पे देखा तो सभी बंदर टोपियां पहने हुए थे। जो जैसे आज ये चित्र देखिए, जो सभी जो बंदरों ने टोपियां पहन ली है। तो जो बंदर है, बंदर ने जो टोपियां है टोपियां पहन ली। अब जो टोपी वाला है वह क्रोधित हो गया। उसने क्या किया विद्यार्थी मित्रों? तो उसने एक एक पत्थर उठा के उस पर बंदरों पर फेंकना शुरू किया। बंदर क्या थे?
बंदर नकलची थे, नकल करना। तो उसने जो फल थे, बंदरों ने क्या किया कि जो फल थे वह तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। अब जो टोपी वाला है वह समझ गया कि अब हम जो बंदर है, बंदरों से टोपियां कैसे वापस ली जा सकती है, वह समझ गया। इसलिए उसने क्या किया कि अपनी जो टोपी थी और वह उतार कर फेंक दी। तब बंदरों ने क्या किया कि अपनी सभी टोपियां उतार उतार कर नीचे फेंक दी, और जो टोपी वाला था वह खुश हो गया और सभी टोपियां बटोर के दूसरे गांव बेचने चला गया। तो विद्यार्थी मित्रों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें मुसीबत में बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, देखिए कि जो ये कहानी है उसमें जो टोपी वाला है तो उसने अपनी बुद्धि से काम लिया, तभी वह अपनी टोपियां वापस ले सका। तो हमें भी जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति आए तो हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से जो हमारी कहानी है समाप्त होती है। विद्यार्थी मित्रों, जो कहानी देखी है तो कहानी के आज हम प्रश्न देखेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि व्यापारी क्या ले जा रहा है। હવે અહીંયા શું કહે છે કે व्यापारी શું લઈ જાય છે। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको चित्र में दिख रहा है, तो व्यापारी टोपियां ले जा रहा है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। तो व्यापारी टोकरी आपको कहाँ दिखता है? व्यापारी तो पेड़ के पास में दिखता है ना। तो व्यापारी कहाँ रखेगा टोपिया? तो व्यापारी टोपिया पेड़ के नीचे रखता है। आगे का प्रश्न देखिए, पेड़ के ऊपर कौन है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, पेड़ के ऊपर बंदर है। आगे देखिए, बंदरों ने टोपियों का क्या किया। तो बंदरों ने टोपियां पहन ली, दिखता है चित्र में। तो सभी टोपियां अपने सिर पर पहन ली। व्यापारी ने क्या किया। तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर फेंक दी। बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी। જે બંદરો શું કરે છે, પોતાની ટોપીઓ ફેંકી દે છે। હવે કેમ ફેંકી દે છે? તો बंदरों ने टोपियां फेंक दी क्योंकि व्यापारी की नकल करके बंदरों ने टोपियां फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है। હવે જે ટોપિયા ફેંકી દીધી બંદરોએ, તો શું કરે છે व्यापारी? तो सभी टोपियां इकट्ठी कर रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो प्रश्न है यहाँ से समाप्त होते हैं और आपको ऐसे ही प्रश्न लिखने हैं। जो कहानी आपको अच्छी तरह से समझे होगे तो ये प्रश्न आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो प्रश्नोत्तरी है समाप्त होता है। नमस्कार।